स्थिति अब बनी हुई है। अब आपको भी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी पे रोक कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से प्राप्त हो चुकी है। तो मिला भी पहुंच चुकी है उत्तराखंड, देहरादून पहुंच चुकी है, पुलिस के पास पहुंच चुकी है, यहाँ एसआईटी में आने की सुविधा है। क्या स्थिति है वर्तमान में अब? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ मेरी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आज तक गंभीरता से नहीं लिया गया। मैंने अपने द्वारा आज तक कोई भी ऑडियो वीडियो किसी भी प्रकार की किसी भी नेता के खिलाफ, किसी भी अधिकारी के खिलाफ, किसी भी राजनीतिक सत्ता के खिलाफ या अपने दल के खिलाफ या अपनी सरकार के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी ऑडियो वीडियो कभी जारी नहीं किए। मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं। दो लोगों के बीच में जब कोई वार्ता होती है तो वो आपसी चर्चा होती है। उसको आप षड्यंत्र करके, योजना बनाकर, उसको टेम्परिंग करके, एआई के द्वारा उसको बना के, उसकी वीडियो बना के माहौल खराब करेंगे और किसके कहने के माहौल खराब करेंगे, इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, उर्मिला मुझे 3 साल से उत्पीड़न कर रही है। बार बार मैं 1.5 साल पहले मैंने मुकदमा दर्ज किया, 22/9/2024 को मुकदमा दर्ज किया। मैंने सबूत पेश किए। अगर उर्मिला को उसी समय गिरफ्तार करके पूछताछ किया जाता तो शायद ये नौबतें नहीं आती। मैंने उसके प्रति, उसको लेकर मानहानि का दावा किया। अनेकों, मेरी बेटी को उसने एआई के द्वारा तमाम वीडियो बनाकर क्लिपिंग किए। और अंकिता भंडारी को लेकर जो आपस में दुनिया में चर्चा चल रही थी, अगर कोई चर्चा दो लोगों के बीच में हुई है तो वो, मैं कोई उसका गवाह थोड़ी हूँ, चश्मदीन गवाह हूं जो मैं उसको ये कहूंगा। उसने उसको टेम्पर्ड करके, डिफेक करके, जिस तरह से प्रस्तुत करके हमारे उत्तराखंड का माहौल, जिन लोगों के साथ मिलकर माहौल को खराब करने का काम किया, उसमें 100% मेरी राय में उर्मिला सनावर दोषी है, दोषी है, दोषी है। मैंने आज नहीं अनेकों बार कहा, और मैं न्यायप्रिय व्यक्ति हूं। जो समिति बनी है, पुलिस की कमेटी बनी है, एसआईटी बनी है, उनको भी मैंने कल ही आते ही लेटर दे दिया था कि मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं और पुलिस का सहयोग करूंगा। और निश्चित रूप से जिन लोगों के साथ में उसने षड्यंत्र किया, उसके वीडियो बार बार, ऑडियो बार बार जारी होते रहे। कांग्रेस के लोग, जिन लोगों के साथ उसकी वार्ता हुई, जिस, वो दसौनी के साथ बात कर रही थी, 8 तारीख की बात कर रही थी, आज से 10 दिन पहले उसने डाला। मैंने तभी कहा ये जिस महिला की बात कर रही है वो यहाँ की प्रभारी है, 8 तारीख को शायद आ रही होंगी, और वो, उसका इरादा कांग्रेस में ज्वाइन करने का पहले से ही था या घोषणा करने का था। ये सब सारा का सारा षड्यंत्र अगर कोई है तो इसके पीछे पूर्ण रूप से कांग्रेस दोषी है। कांग्रेस ने उत्तराखंड का माहौल खराब करने का काम किया है, उसने सरकार को बदनाम करने का काम किया। हमारी बिटिया है अंकिता भंडारी, मैं गोलजू देवता गया हूं प्रार्थना करने के लिए। गोलजू देवता न्याय के देवता होते हैं, मैं वीडियो दे दूंगा। इस बीच में मैं अपने आत्मचिंतन के लिए, आत्मंथन के लिए एकांतवास में गया, और साथ साथ न्यायालय की कार्रवाई में भी मैंने साथ दिया। मैं नैनीताल रहा, गोलजू देवता रहा, देवी देवताओं के दर्शन करने में गया, पीताम्बर माता के पास भी गया। मैंने वहां कहा मैं निर्दोष हूं, निर्दोष हूं, निर्दोष हूं। जो लोग मुझे राजनीति का षड्यंत्र करना चाहते हैं, शिकार बनाना चाहते हैं, वो घिनौनी राजनीति कर रहे हैं हमारी सरकार को बदनाम करने की, हमारी उत्तराखंड की सरकार और संगठन को बदनाम करने की। अब मैं नहीं जानता कौन है वो, दर्शन भारती जी हैं और किस प्रकार के संत हैं। ईमानदारी से, अगर कोई संतों की परिभाषा आप जानते हैं, आप सब लोगों को परिचित है, मैंने रविदास पीठ का निर्माण किया था। देश दुनिया में लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। इस उर्मिला ने उस पीठ को बदनाम करने का काम किया। मैंने अपने चोले को एक तरफ उठाकर रख दिया, जब तक मैं पाक साफ नहीं होऊंगा तब तक उस चोले को नहीं पहनूंगा। आज मैं इन वस्त्रों में हूं, कल 6 महीने पहले मैं दूसरे वस्त्रों में दिखाई देता था। जो दर्शन भारती जी कह रहे हैं वो न्याय के देवता थोड़ी हैं, या वो लेके आ रहे हैं पारदर्शिता, इसका मतलब उनकी कोई साठगांठ थी क्या? हमें तो उर्मिला के बारे में यही पता नहीं था कि वो उर्मिला जी है कहाँ नहीं है। आप मुझे दिखा दो 2 महीने के अंदर, कोई मेरी कॉल दिखा दो, मैंने कभी उससे बातचीत की है?
मैं फिर कह रहा हूं, दो लोगों के बीच की वार्ता, आपस की चर्चा जो समाज में इधर उधर दौड़ती रहती है, उस पर कोई भी चर्चा कर सकता है कि इस तरह की बातें दौड़ रही हैं। और वो मुझे उकसाती थी, मेरे खिलाफ षड्यंत्र करती थी, योजना बनाती थी। करती को थी आगे षड्यंत्र है, ब्लैकमेलर है, मेरे को ब्लैकमेल किया। मैं बार बार कह रहा हूं, आप मेरी बात को बताते नहीं। उसने मुझे ब्लैकमेल किया, लाखों करोड़ रुपए, मेरी फैक्ट्री तक बिकवा दी उसने। मैं परेशान हूं, कोई सुनता ही नहीं मेरी बात को। वो बार बार पैसे की डिमांड करती है। मेरे को वीडियो देखो, 2 साल के अंदर देखो उसकी वीडियो। वो हर योजना के तहत मेरी वीडियो बनाकर वायरल करती थी। मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को खराब करने का काम किया, मेरी सामाजिक छवि के साथ मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने का काम किया, मेरे दल को बदनाम करने का काम किया। कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस को साजिश में शामिल किया उसने। आप उसकी वीडियो पढ़ो, देखो। अगर कोई भी ऑडियो वीडियो मेरी आप मिलती है, आप शो करें, एसआईटी जांच कर ले। कभी मैंने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा किसी कांग्रेस के लीडर से बात करी हो, किसी यूकेडी के लीडर से बात करी हो, ये किसी कांग्रेस से संबंधित व्यक्ति के बाद संबंध में बात की हो, तो जो चोर का दंड होता है वो मैं भुगतूंगा। मैं ईमानदारी के साथ में, सत्य निष्ठा के साथ में, ईमानदारी और विश्वास के साथ में ईश्वर को साक्षी मानकर कह रहा हूं, शुरू के दिन से कह रहा हूं कि मेरी बात सुनो। मेरी बिटिया का एआई के द्वारा फोटो बनाकर आज वो एनबीडब्ल्यू है, उसको कोई चिंता है? उसके आगे पीछे है, उसके बेटे हैं 2 उसके साथ नहीं है, उसका पति उसके साथ नहीं है, उसकी 3-4 बहनें उसके साथ नहीं है। आखिर उसके अंदर ही कौन सी खूबी है जो सब लोग उसके साथ नहीं है? उसका कोई रिश्तेदार उसके साथ नहीं है? कोई ना कोई कमी देखनी पड़ेगी। मैं उंगली उठाऊंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, फिर कहेंगे आप मुकदमे मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं। पहले खुद बताए कितने पति हैं उसके, बताएं। अपने गिरबान में झांक के देखे, हमने क्यों दूरी बनाई है? हमने दूरी इसलिए बनाई है, उसने हमारे चरित्र का हनन करने का काम किया, उत्पीड़न करने का काम किया, ब्लैकमेल करने का काम किया। कोई नारी, अगर मैं घर के अंदर सब्जी काटता हूं, घर के अंदर अंडरवेयर में घूमता हूं, घर के अंदर मैं तड़का लगा देता हूं, अपनी किचन पर खड़ा होता हूं, क्या वीडियो डाला जाता उसका चरित्र हनन किया जाता? मैं घर के अंदर कच्चे के अंदर नहाने के लिए जाता हूं, क्या उसका वीडियो बनाया जाएगा क्या? इसका मतलब उसका अंदेशा बिल्कुल था, षड्यंत्र था। और षड्यंत्र के तहत वो किन लोगों से मिली, मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहता। उसमें कुछ लोग हैं, वो नंगे होंगे, समय पर आने पर बताऊंगा, उसमें नंगे होंगे। एसआईटी जांच करे, मैं तो निवेदन करूंगा ईमानदारी के साथ में जांच करे, और हर तरह से जांच में मैं सहयोगी रहूंगा। निश्चित रूप से एक एक शब्दों को आप मेरी नोट कर लेना, मैं एक एक शब्द को ईमानदारी के साथ में प्रस्तुत करूंगा। मैंने कहा, मैं गोलजू देवता महाराज के दरबार में गया, 2 बार गया, दर्शन करके न्याय की अपील की, और वो मैं जानता हूं न्याय के देवता है, दूध का दूध, पानी का पानी। ये दर्शन भारती जैसे लोग गोलजू देवता के सामने कुछ नहीं है। वहां लाखों करोड़ों घंटे बंधे हैं। मैं भी गया, मैंने 2 शब्द के लिए बोलने के लिए जैसे ही मंदिर के अंदर अपना वीडियो जारी करा, सैकड़ों लोगों ने मुझे समर्थन के लिए घेर लिया। हम भी विश्वास रखते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, भगवान रविदास जी के अनुयायी, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस उर्मिला ने हमारे समाज के साथ में विश्वासघात किया है, हमारे समाज को तोड़ने का काम किया है, रविदास पीठ को बर्बाद करने का काम अगर कहीं किया, इस महिला ने किया। मेरे अनेकों साथियों पर, विजय प्रेमी के ऊपर चरित्र हनन का मामला लगाया, सूर्यभान कटारे के ऊपर चरित्र हनन का मामला लगाया, चरण सिंह के ऊपर चरित्र हनन का मामला लगाया। जो जो लोग मेरे पीठ में साथ चलते थे, उनको ताकि वो मेरे से दूर हो जाए, षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर वार करने का काम किया, रविदास पीठ को बदनाम करने का काम किया। मैं धर्म, सनातन, संस्कृति, राष्ट्रवाद को लेकर चला, सनातन से भारत जोड़ो अभियान को लेकर चला। आज पूरे राज्य, पूरे देश के अनेक राज्यों में, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह हमारी इकाइयां गठित है। इसने उसको विघटित करने का काम किया है, और जो झूठ बोलकर इसने ऑडियो के साथ में डिफेक बनाया है, उसको तोड़ोड़ा मरोड़ा है, टेम्पर्ड किया है, वो सब एसआईटी में साफ हो जाएगा। मैंने कभी किसी के बारे में कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, जो हमारी सरकार जिस प्रकार की जांच करा रही है, उसमें तो अंकिता भंडारी बिटिया को
अगर कहीं कोई गुंजाइश है, अगर कहीं कोई ऐसा लगता है किसी को कि कहीं कोई दोषी छूट गया, तो सरकार उसके लिए फैसला करेगी। उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। हमारी सद्भावनाएं उनके साथ हैं। और फिर मैं